उस शाम कितने सारे स्टूडेंट्स सौराष्ट्र मेल पर मुझे सी ऑफ करने आए। हरलाल का, सेक्सरिया, रुंगटा, पोद्दार, जुगल शाह, विश्वकर्मा और पिंटो तथा ज्योति मलकानी और भारती भी। गहगहे फूलों की मालाएं, छोटे बड़े गिफ्ट्स, बड़े आदर भरे बोल, शुभकामनाएं। ज्योति मलकानी ने कहा था, सर विश टू सी यू अगेन इन बॉम्बे, और उसकी इस बात पर मैं उदास हंसी हंस रहा था। पिंटो, जिसका कद 6 फुट 3 इंच था, मेरा हाथ थाम कर बोला था, सर आप हमें बहुत याद आएंगे, कभी बम्बई आए तो ज़रूर इन्फॉर्म कर दे, हम मिलने आएंगे। वह इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। इन बच्चों के इतने स्नेह से मेरा मन भर आया था। उस दिन पहली बार मुझे अपना अपनत्व, अपना महत्व महसूस हो रहा था। साथ ही भीतर एक करुण अवसाद की छाया भी घिरती जा रही थी। थोड़ी ही देर में मेरे ये विद्यार्थी, यह शहर, यहाँ के साथी संगी सब छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा और मुझे नए अनजान शहर में फिर से अपने आप को जमाने के लिए एक नई कोशिश करनी होगी। नए शहर और नए लोगों के बीच में घुल मिल सकूं, इसके लिए अवचेतन में मैं अपने भीतर ताकत इकट्ठी कर रहा था। गाड़ी तीसरी सीटी देकर प्लेटफॉर्म पर सरकने लगी तो बच्चों की दसियों हाथों ने मुझे विदा दी। ज्योति मलकानी गाड़ी के साथ साथ चलती हुई बोल रही थी, सर आई विल मिस यू मोस्ट, अपना ख्याल रखिए। पिंटो ने खिड़की के बाहर निकले हुए मेरे हाथ को थाम कर कहा था, सर। आगे वह बोल नहीं पाया था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे थे। मेरे आंखें भी गीली हो आई थी। दादर निकल गया था। मैंने अपना सामान सहेज लिया था। सामान क्या था? टीन का एक बड़ा ट्रंक, एक पुरानी चादर में लिपटी हुई कुछ किताबें और एक शोल्डर बैग, बस। मैं बढ़ते हुए अंधेरों में खिड़की के पास निर्विकार भाव से बैठा बिजली के खंभों से झरती रोशनी को देखता जा रहा था। नियॉन लाइट्स, छोटे बड़े होर्डिंग्स, बिल्डिंगों की कतारें और लोकल स्टेशनों पर लोगों का हजूम। मुंबई सरकती जा रही थी, पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज। तभी गाड़ी अंधेरी स्टेशन से गुजरी। सहसा प्रोफेसर विश्वनाथन मेरे आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वे यही अंधेरी में रहती थी। मध्यम कद, सांवला रंग, चेहरे पर एक आभ और कपड़ों से निकलती किसी सेंट की गंध, और उनका तकिया कलाम, इट सो हैपेंड। मेरे होठों पर अनजाने ही एक रूखी मुस्कान फैल गई। खचाखच बढ़ी हुई गाड़ी में एक किनारे पर भींच कर बैठे हुए भी मुझे लगा कि कॉलेज की केबिन के एकांत में प्रोफेसर मिस विश्वनाथन मेरे सामने बैठी है। मैं मेज पर कोहनी टिकाए बैठा हूँ और विश्वनाथन की देह से निकलती सेंट की खुशबू का आनंद ले रहा हूँ। सामने रखे कॉफ़ी के प्यालों से भाप निकल रही है और मिस विश्वनाथन एक छोटी सी घूंट भरती हुई मुझसे कह रही है, प्रोफेसर चौधरी, पुअर किड्स का भी कोई जिंदगी था, उसका जीनियस यूं ही चला गया, गड़क हो गया वह। अगर उसका हाइट 5 फीट हाफ इंच की जगह 5 फीट 8 इंच होता तो जानते हो, इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री ही दूसरा होता। और यह कहती प्रोफेसर मिश्र विश्वनाथन किट के प्रति बहुत करुण होकर गहरे अवसाद डूब गई थी। मुझे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन का वह नज़ारा भी याद आने लगा था जब मुझे सी ऑफ करने आए बच्चे पास के डिब्बे के पास खड़ी एनसीसी के गर्ल्स कैडेट से हंसी मजाक करने लगे थे। तभी लड़कियों की प्रोफेसर ने मेरे बच्चों से न जाने क्या कह दिया था। वहाँ अच्छा खासा बवाल हो जाता अगर मैंने उससे अपने लड़कों की तरफ से माफ़ी न मांग ली होती। इस तरह वह मिस या मिसेज पता नहीं क्या थोड़ा तुनक कर गुजराती अंग्रेजी में बोली थी, दिस इज ऑल राइट बट सी द बिहेवियर ऑफ दिस सिली बॉयज। बात हो गई थी, लेकिन मैंने यह अनुभव किया था कि मेरे माफ़ी मांगने से लड़के कुछ असंतुष्ट हो गए थे। तभी गाड़ी ने पहली सीटी दे दी थी और मैं डब्बे में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया था।
सुबह से पहले मिचमिचाती आंखों से जब मैंने वहां झांका तो लगा महाराष्ट्र की सीमाओं को छोड़कर मैं गांधी जी के प्रदेश में आ गया हूँ। मेरा सोचना सच निकला। थोड़ी ही देर बाद बड़ी गाड़ी आनंद स्टेशन पर जाकर आकर खड़ी हो गई। चाय वाला मेरी खिड़की के सामने खड़ा था। मैंने चाय वाले से एक प्याली चाय ले ली। चाय लेने के बाद मैंने अच्छी तरह आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसका मुंह खुला हुआ था, जो शायद हमेशा खुला रहता था, और सामने के बड़े बड़े पीले दांत बाहर को निकले हुए थे। उसकी ओर देखकर चाय पीने मजा ही किरकिरा हो गया। बीतती रात की ठंडी हवा ने मन प्राणों में जो ताजगी सी भर दी थी, वह जैसे हवा हो गई। मन खिन्न हो उठा। उसी खिन्नता में मैंने जैसे ही चाय की एक घूंट भरी तो जैसे सारा मुख खारे पानी से भर गया। मैं मुंह की चाय का कुल्ला करने ही वाला था तो एकाएक दिमाग में ख्याल आया, अरे यह तो गांधी जी के देश की पहली सौगात है। इसका मान रखना ही चाहिए। और न चाहते हुए भी मैंने वह गर्म घूंट हलक के नीचे उतार ली। आनंद ने बकरी के दूध की चाय बेची जाती है थी। शायद यह भी बापू के सिद्धांतों के प्रचार का एक नमूना हो। कल दोपहर राजकोट पहुंच गया था। कॉलेज के पास ही जगन्नाथ प्लॉट के इस जयकांत होटल में ठहर गया हूँ। अच्छा, साफ होटल है। शहर छोटा मालूम नहीं होता। होटल के इस कमरे को देखकर देहरादून के उस कमरे की याद हो आई जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई के अंतिम 4 साल बिताए थे। निपट आर्थिक परेशानियाँ, लेकिन जल्दी ही कुछ अच्छे मित्रों का संग साथ। फिर भी बहुत दिनों तक यह एहसास हुए बिना नहीं रहता था कि इस घाटी के हरियाए संसार में मेरी स्थिति खेत के बीच खड़े किए गए किसी पुतले से ज़्यादा नहीं है। सार्थक होते हुए भी अपने आप में निरर्थक कुछ ऐसा ही कमरा था, वह भी जहाँ कंबल को सर तक ओढ़े हुए रात भर तकियों को आंसुओं से गीला करता हुआ मैं सोचा करता था, इस चुपचाप रोने में भी कितना सुख है। चल चढ़ती उम्र का वह पहर बीत गया है। आज तो बाथरूम में बाल्टी रखने की आवाज़ हुई है। शायद नौकर ने मेरे नहाने का पानी रख दिया है। जल्दी से नहा लूँ, फिर प्रिंसिपल से मिलने जाना है। उन्हें इन्फॉर्म तो कर दूँ कि मैं आ गया हूँ।